पुत्रवती युगती जग सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु के चरणों का प्रेमी हो। 10 बच्चे पैदा कर देने वाली मां पुत्रवती नहीं होती। वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का प्रेमी हो। वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र संस्कारित हो। वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला है। वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है। जो मां अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती है वही मां पुत्रवती कहलाने के लायक है। जिसका पुत्र संस्कारित नहीं है वह मां अपने आप को पुत्रवती नहीं समझती, उसे संस्कार दे। मां को प्रथम गुरु कहा गया है। बच्चे का प्रथम गुरु, पुत्र का प्रथम गुरु मां कही गई है। मां जैसे जिस अवस्था में जिस तरीके से पुत्र को ढाल देगी वही रास्ते पर पुत्र ढल जाता है। माता समिति कहती है पुत्र जाकर वन में तप करो। ध्रुव जी ने पूछा मां ये भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? माता समिति ने कहा बेटा ये भगवान तुम्हें वन में मिलेंगे। और ध्रुव जी महाराज मां को प्रणाम करके वन की ओर प्रस्थान कर चले। वन में पहुंचे, रास्ते में नारद जी का दर्शन हुआ है। नारद जी ने पूछा बेटा कौन हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा हम महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा बेटा कहीं भटक तो नहीं गए जंगल में? खेलते खेलते कहीं जंगल पर तो नहीं आ गए? अरे तुम तब क्या करोगे, तुम्हारे तब करने की उम्र थोड़ी है, जाओ घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा मुझे मेरी मां ने कहा है कि जंगल में भगवान मिलते हैं। नारद जी कहते हैं बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, बब्बर शेर मिलते हैं, नाश्ता बना के खा जाएंगे, जाओ घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा मेरी मां कहती है कि बब्बर शेर में भी परमात्मा का वास रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से जगत होय मैं जाना, प्रेम से जगत होय मैं जाना। ध्रुव जी कहते हैं महाराज मेरी माँ कहती है हरि सभी जगह व्याप्त है, वह शेर में भी है, वह मुझे नहीं खाएगा। नारद जी मन में सोचा इसकी विश्वास की सीढ़ी तो बहुत पक्की है। नारद जी ने कहा अच्छा बेटा ये बताओ कि दिन में कितने बार खाते हो? ध्रुव जी कहते हैं महाराज ज्यादा नहीं, दिन में 4-5 बार खा लेता हूं।
तो नारद जी ने कहा, बेटा जंगल में भूख लगेगी तो कौन तुम्हें भोजन देगा? ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जब दांत नहीं तब दूध दियो। महाराज मेरी माँ कहती है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो है तो कछु और भी देगो। मेरी माँ कहती है, जब बच्चे का जन्म होता है, दांत नहीं रहते कुछ खाने के लिए, तो माँ के स्तनों में परमात्मा दूध दे देता है। अब दांत दिया है तो कुछ ना कुछ तो देगा खाने के लिए। नारद जी ने कहा, इसकी दृढ़ता आत्मविश्वास की भी सीढ़ी बहुत पक्की है। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है किसी को यदि संत नारद का दर्शन हो जाए तो निश्चित ही भगवान से मिलाकर मानते हैं। और आप तो मुझे भगवान से मिलने के लिए नहीं कहते, बल्कि कह रहे हैं कि घर चले जाओ। आप नारद नहीं हो सकते। इतना सुनते ही देव ऋषि नारद के अश्रुपात हो गए, भाव विभोर हो गए और ध्रुव को गले से लगा लिया। अरे ध्रुव, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। मेरा आत्मविश्वास है कि निश्चित ही तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा, नारायण का दर्शन होगा। ध्रुव जी नारद जी के चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज मैंने गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा। नारद जी पुनः उस नन्हे से बालक को गले से लगा लिया। बड़ा अद्भुत मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। आप लोग भी जोर से ताली बजाकर इस मंत्र को गाइए। सत्य कहता हूँ कि जो नित्य इस मंत्र को गाता है, निश्चित ही उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यदि परमात्मा का वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
प्रदान किया है। ध्रुव जी महाराज मन में गए हैं, इस मंत्र का अद्भुत जप किया है। पहले मास में ध्रुव जी एक टाइम भोजन कर रहे हैं, दूसरे मास में कुछ पत्ते वगैरह खा लेते हैं, जल का पान कर लेते हैं, और महाराज तीसरे और चौथे मास में फल खाकर रहते हैं, और पांचवें मास में ध्रुव जी जल का पान करके इस अद्भुत मंत्र का जप किया है। और छठवें मास में ध्रुव जी ने आधे मास तक 15 दिन तक वायु का सेवन करके रहे, और 15 दिन बाद 15 दिन तक ध्रुव जी महाराज वायु का भी सेवन बंद कर दिए। यह स्थिति बन गई, सारे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, देवताओं को भी सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगी। सभी देवता भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से प्रार्थना किया, भगवान एक नन्हा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, वह आपकी स्तुति कर रहा है, आपके नाम का गुणगान कर रहा है। प्रभु नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे पास, आया हूँ मैं तो तेरे पास, मुझे दर्शन दो एक बार, प्रभु जी मुझे दर्शन दो एक बार।
को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारे अर्ज मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सा सान पाओ, चंदा सा मान पाओ, सूरज सा सान पाओ, चंदा सा मान पाओ। इतना तो कर दो उपकार, इतना तो कर दो उपकार, मुझे दर्शन दो एक बार, प्रभु जी मुझे दर्शन दो एक बार। तुम ही हो माता मेरी, पिता भी तुम ही हो, तुम ही हो बंधु मेरे, सखा भी तुम ही हो। तुम ही हो माता मेरे, पिता भी तुम ही हो, तुम ही हो बंधु मेरे, सखा भी तुम ही हो। छोटा सा मैं एक बालक, तुम तो हो मेरे पालक, छोटा सा मैं एक बालक, तुम तो हो मेरे पालक। तुम ही हो साचे नातेदार, तुम ही हो साचे नातेदार, मुझे मेरे पूजा करो स्वीकार, मुझे दर्शन दो एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों का धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे पास, आया हूँ मैं तो तेरे पास, मुझे दर्शन दो एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार, दर्शन दो एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार। सभी देवता भगवान नारायण से कहते हैं, भगवान नन्हा सा बालक है, आपसे प्रार्थना कर रहा है कि हे गोविंद, हे ठाकुर, हे नारायण, कब मुझे दर्शन दोगे? हे प्रभु, उस बालक को दर्शन दो। भगवान नारायण शेष ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहते हैं, बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज अपने समाधि से आंख खोले और एक दूसरे को देख रहे हैं। छोटा सा बालक है ना, कुछ बोलना तो आता नहीं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, पर कुछ बोलना तो आता नहीं। लेकिन मेरे प्रभु सबके अंतःकरण की बात समझने वाले हैं। नजर से नजर मिली, मुलाकात है गई, दोनों खड़े के खड़े रह गए, लेकिन बात है गई। एक साइड नारायण खड़े हैं, एक साइड एक तरफ ध्रुव खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु सबकी अंतःकरण की बात समझने वाले हैं। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने संघ को ध्रुव के
मुंह पर लगाया है, गले से लगाया है। कंबुकाणां स्पर्शनम कृपया कपोले, कपोल से लगाया। और महाराज ध्रुव जी ने बड़े बड़े वेदांत वेद का पाठ करने लगे। भगवान नारायण की अद्भुत स्तुति की है। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मोकम करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। हे गोविंद, तेरी बिना कृपा के यह विश्व में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बोल सके। तेरी ही कृपा से सारा विश्व बोलता है। अरे गोविंद, मूकम करोतु वाचालं, भगवान आपकी यदि कृपा हो जाए तो बौरा व्यक्ति भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिं, अपंगा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ लांघ सकता है। बौरा व्यक्ति बड़े बड़े वेदांत का पाठ कर सकता है। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हे नारायण, वही कृपा आपने मुझ पर की है। योऽन्तः प्रविश्यन्तमिमां प्रसूता जीवस्य शक्तिधरा स्वधामना अन्यस्य हस्तचरणं शरणं त्वगामि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने स्तुति, भगवान नारायण ने कहा ध्रुव वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज, अब मेरी कोई कामना नहीं रह गई। यदि कामना है तो एक ही कामना है कि मेरा मन संतों के चरणों में लग जाए, मुझ पर संत की कृपा हो जाए। भगवान नारायण ने कहा तब किया है राज पाने के लिए और वर मांग रहा है संतों पर प्रेम हो जाए, संतों के चरणों में मन लग जाए। भगवान श्री नारायण ने ध्रुव जी को एक लोक बनाकर प्रदान किया, ध्रुव लोक। और वहां से भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। जब ध्रुव जी महाराज अपने घर पर पहुंच रहे हैं, पिताजी ध्रुव के स्वागत में खड़े हैं। माँ सुरुचि भी स्वागत करने के लिए खड़ी है और सुनीति जी भी खड़ी है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करह सब कोई। महाराज, जिस पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं। आज वही राजा उत्तानपाद और माँ सौतेली माँ जो सुरुचि है, ध्रुव के स्वागत के लिए खड़ी है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे, पहले माँ सुरुचि को प्रणाम किया है। कहते हैं माँ, तुम ही तो गोविंद को गोविंद से मिलाने का मुझे मार्गदर्शन दिया है। तुम ही तो बताया है कोई नारायण है जिसका तप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। महाराज उत्तानपाद को नमस्कार किया, प्रणाम किया। माँ सुरुचि को प्रणाम किया है, माता सुनीति जी को प्रणाम किया और राजा उत्तानपाद सारा राज्य पाठ देकर ध्रुव जी को राज्य सिंहासन में बैठाकर वन की ओर तप करने के लिए चले गए हैं। उनका भाई उत्तम उदंड आज जाकर कुबेर का
वन उखाड़ने लगा। महाराज कुबेर के यक्षों ने मना किया, यह महाराज कुबेर का वन है, इसे मत उजाड़िए। और जब उत्तम नहीं माना तो यक्षों और उत्तम से युद्ध हुआ और यक्ष की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया और यक्षों पर सेना लेकर चढ़ाई कर दी। महाराज मनु आकर ध्रुव जी को युद्ध करने से रोका है कि बेटा इन निरपराधियों को क्यों मारते हो? तुम तो भगवान के भक्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ध्रुव जी महाराज मनु महाराज की बात मानकर युद्ध बंद कर दिया। लेकिन परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान जिस ध्रुव को परमात्मा का दर्शन मिला उसको क्रोध क्यों आया? आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन सीधी सी बात है, ध्रुव को दर्शन तो मिला पर संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय। राम कथा बिना सुलभ न सोई, राम कथा बिना सुलभ न सोई, बिनो सत्संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई। राम कथा बिना सुलभ न सोई, राम कथा बिना सुलभ न सोई, राम कथा बिना सुलभ न सोई। आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन ध्रुव जी को तो प्रभु का दर्शन मिला लेकिन संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। इसीलिए सत्संग में जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़ा पश्चाताप किया और अपना राजपाट छोड़कर ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर चले। आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन आज ध्रुव जी की आयु अवस्था पूरी हो गई है, भगवान का सुंदर विमान आया, ध्रुव जी को ध्रुवलोक ले जाने के लिए। ध्रुव जी महाराज विमान में सवार होने लगे, उसी समय एक देवी वहां पर प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं? वह देवी कहती है, मैं मृत्यु हूं। कहती है, महाराज जो इस मृत्यु लोक पर आता है बिना मुझे गले लगाए वह स्वर्ग हो या नरक हो नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा देवी जी जरा सिर नीचे कर रहे हैं, मैं जरूर आपको गले से लगाऊंगा। और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान पर सवार हो गए। आचार्य सज्जो कहते हैं, राजन सत्संग के प्रभाव से, संतों के आशीर्वाद से, संतों के संग से वह ध्रुव मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया।
सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि सत्संग के प्रभाव से ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरे बिगड़े बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरे किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की कृपा से ध्रुव जी महाराज की अच्छी बन गई है। राजन ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए और उत्कल के इसी वंश में राजा अंग हुए और राजा अंग के पुत्र बेन हुए। बेन देखने में सुंदर है, ज्यादा संपत्ति तो है ही, राजा है, ज्यादा धन संपत्ति होने के कारण, देखने में सुंदर होने के कारण बेन महाराज को अहंकार आ रहा है। आचार्य सत्य कहते हैं राजन यदा देवेषु गेषु विप्रेषु साधुषा धर्मे मयि च देवेषु सायो विनश्यति। राजन यदा देवेषु, जो देवताओं से द्वेष करने लगता है, जो गौ से द्वेष करता है, जो गौ की हत्या करता है, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, यदा देवेषु गेषेषु ब्राह्मणेषु विप्रेषु साधुषा, जो ब्राह्मण विप्र साधु से द्वेष करता है, द्वेष की भावना रखता है, धर्मे मयि च, जो अपने धर्म से द्वेष करता है, धर्म का परिवर्तन करता है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं करता, ऐसे जीव का शीघ्र पतन हो जाता है। राजा बेन ब्राह्मण गौ संत धर्म से द्वेष करने लगे। ऋषियों ने मना किया, राजन ये ठीक नहीं है, आप संत ब्राह्मण गौ पृथ्वी धर्म इससे द्वेष मत करिए, इसके प्रति सद्भाव रखिए। राजा बेन नहीं माने और संतों ने श्राप दे दिया, तो राजा बेन की मृत्यु हो गई। अब राजा बेन की मृत्यु हो गई, राज सिंहासन सूना हो गया और राज सिंहासन सूना होना उस राज्य के लिए अशुभ माना जाता। तो ऋषियों ने मंत्र के द्वारा बेन के शरीर से महाराज पृथु की उत्पत्ति की है। बोल पृथु भगवान की जय। ये महाराज पृथु का भगवान श्री नारायण के 24वें अवतार में से एक अवतार पृथु अवतार है। महाराज पृथु की उत्पत्ति की महाराज पृथु प्रजा का पालन कर रहे हैं, अपने राज्यपाट को चला रहे हैं, लेकिन पृथु के राज्य पर सारी प्रजा दुखी है। आचार्य सत्य कहते हैं राजन ऐसी स्थिति बन गई, यदि 1 किलो अनाज होते तो आधा किलो भी अनाज नहीं होता। जल की वृष्टि बंद हो गई। पृथु महाराज बड़े दुखी हुए। पृथु महाराज बहुत दुखी हैं और आज पृथु जी निराश हो गए। शिवदेव कहते हैं राजन जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है उस दुष्कर्म का फल हमें नहीं पूरे समाज को भोगना पड़ता है। बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ पुत्र
आचार्य सत्यो कहते हैं राजन, पुत्र जो है वो पिता के सत्कर्म से आगे बढ़ता है। और जो हम खेती करते हैं ना, या कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, जब तक हम स्वयं कर्म नहीं करेंगे तो हमारी खेती ठीक से नहीं होगी, हमारा कार्य व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। सुखदेव कहते हैं राजन, यदि जिस देश का राजा दुष्कर्म करता है, जिसका पिता दुष्कर्म करता है, याद रखिए जो पिता दुष्कर्मी होगा उस दुष्कर्म का फल उसके बच्चे को भोगना पड़ता है। आचार्य सत्यो कहते हैं राजन, पिता का किया हुआ दुष्कर्म पुत्र को भी भोगना पड़ता है। आज महाराज पृथु बड़े दुखी हैं और पृथ्वी जी को बड़ा क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। मां भगवती पृथ्वी गौ का रूप धारण किया है। जैसे पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, पृथ्वी महाराज रुक गए। तो गौ को मारना तो अपराध है ना। मां पृथ्वी गौ के स्वरूप में कहा, महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी प्रजा कर्म नहीं करती। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेम्यं कर्मणैवा विपद्यते। महाराज कर्मणा जायते जन्तु, व्यक्ति अपने कर्म से सुख और दुख को प्राप्त करता है। आपकी प्रजा सत्कर्म नहीं करती। महाराज आपने प्रजा को सत्कर्म करने का उपदेश दिया। महाराज अपनी प्रजा को सत्कर्म करने का उपदेश दिया है और सारी प्रजा सत्कर्म करने लगी। महाराज पृथु स्वयं सत्कर्म करने लगे, यज्ञ करने लगे, होम करने लगे, सत्संग कराने लगे। और महाराज यज्ञ होम के प्रभाव से उनके राज्य में आपदा थी, विपदा थी, सारी आपदा विपदा समाप्त हो गई। महाराज पृथु का यज्ञ चल रहा था। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हुए और कहे, प्रभु वर मांगो, मैं तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। महाराज ने कहा, भगवान यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे कानों पे 10,000 कान की सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाए। क्या सुनने की? प्रभु की कथा, सत्संग। हमारे तो लगता है 2 कान ही प्राप्त हो जाते हैं। हम यहाँ पर 6 बजे आके कथा के लिए बैठ जाते हैं, किसी का पता ही नहीं रहता। लगता है इनके दोनों कान प्राप्त हो गए। हो भी सकता है, बहुत सी कथाएं संपन्न चलती रहती है। लेकिन महाराज पृथु ने कहा, भगवान यदि आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पृथु को आशीर्वाद दिया है और इन्हीं पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के हविधन हुए और हविधन के पुत्र प्राचीन बरही हुए।
आचार्य सत्यो कहते हैं राजन प्राचीन बरही ने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ तो किया, शास्त्र के विहीन किया। यज्ञ करते और यज्ञ में प्रत्येक यज्ञ में पशु की बलि देते। आज नारद जी महाराज प्राचीन बरही के यज्ञ पर गए और कहते हैं राजन आप जो यज्ञ कर रहे हैं यह यज्ञ ठीक नहीं है, यह यज्ञ उचित नहीं है जो आप इस यज्ञ में पशु की बलि दे रहे हैं। प्राचीन बरही ने कहा महाराज जो शास्त्र में लिखा है वही तो मैं कर रहा हूं। नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया, राजन पशु का बलि का मतलब ये नहीं है, बलि का मतलब है समर्पण, स्पर्श करना। जिस जीव और पशु को तुम मार देते हो, उस पशु को जिस पशु को मार देते हो उसे कितनी वेदना नहीं होती होगी। राजन फिर अपराध पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। बलि का मतलब है स्पर्श करना, समर्पण करना। प्राचीन बरही ने कहा महाराज शास्त्र के अनुसार ही मैंने किया है। नारद जी कहते हैं राजन वेद परोक्षवादी है, वेद के अंदर लिखा कुछ और है, बाहर सब कुछ और दिखाई देता है, लेकिन अंदर की गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ कुछ और होता है। जब हम लोग शादी ब्याह करवाते हैं ना, वहां पर एक मंत्र आता है, ततः वरह कन्याम हृदयम अलभेद, वर कन्या के हृदय का स्पर्श करेगा। अलभेद का मतलब होता है हमारे संस्कृति व्याकरण में काटना। तो क्या वर कन्या के हृदय को काट देगा? अर्थ तो गलत निकल गया। लेकिन वेद का जो मंत्र है कहता ततः हृदय ततः कन्या हृदयम वरम अलभेद। राजन कन्या का हृदय वर स्पर्श करे। वेद में जो बलि प्रकरण आया है वह प्रकरण स्पर्श करना है, ना कि किसी जीव किसी जंतु की मारना काटना। यह वेद में नहीं लिखा है। कुछ लोग बकरे की बलि देते हैं, कुछ लोग मुर्गे की बलि देते हैं, ये तो अपने खाने के लिए बलि देते हैं। बलि का अर्थ है समर्पण करना। उस जीव को, उस बकरे को जो हमारे अंतःकरण में अहंकार रूपी मद रूपी बकरा छुपा हुआ है, जो मैं 24 घंटा करते रहता है। मैं इतनी बिल्डिंग बनाया, मैं इतनी दुकान बनाया, मैं इतने मकान बनाया, मैं इतने पुत्र बनाया, जो मैं करता रहता है, वो मैं रूपी बकरे को प्रभु के चरणों में समर्पित करना ही बलि है। यज्ञ में जो अहंकार रूपी बकरा है, उसे अहंकार रूपी बकरे को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना ही राजन बलि है, न कि किसी निर्दोष पशु और पक्षी को मारना बलि है। नारद जी महाराज बड़ा अद्भुत प्राचीन बरही को उपदेश दे रहे हैं और पुरंजनों को व्याख्यान सुनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ चौथे स्कंद की समाप्ति
आइए 5वें स्कंद में प्रवेश पाने के लिए प्रभु के नाम का 2 मिनट संकीर्तन करें, तदुपरांत 5वें स्कंद पर प्रवेश पाएंगे। जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, नाम के बिना हो रे, नाम के बिना हो रे, घनश्याम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना। दर्शनान बिना, क्षत्रियान बिन ज्ञान बिन दर्शनान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, मोर रहूं बेकार रचना, मोर रहूं बेकार रचना, है घनश्याम बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना। पंछी बगल बिन बिच्छू चंचल बिन आरत संग बिना, पंछी बगल बिन बिच्छू चंचल बिन आरत संग बिना, ललित यज्ञ बिन कमल कमल बिन निशामय बिना, ललित यज्ञ बिन कमल कमल बिन निशामय बिना, आरत भ्रमण चंचलन और भास, आरत भ्रमण चंचलन अच्छे काम बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना। सत बिन आदि अंत बिना, राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना, भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, आस सदा में बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, जर जाए जिह्वा पाप ने हर नाम के बिना, हरे नाम के बिना हो रे, नाम के बिना हो रे,
बाग बिन संत त्याग बिन गाना राज बिना दोस्त बाग बिन संत त्याग बिन गाना राज बिना श्रृंगार सुहाग बिन शीश पाग बिन पाना भाग बिना सुहाग बिन शीश पाग बिन पाना भाग बिना तेरी है राजा परीक्षित से प्रश्न किया है भगवान ने, आपने तो राजा कानपाद का वंश का वर्णन किया, प्रिया के वंश में क्या हुआ यह बताने की कृपा कर। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा आपने उत्तम प्रश्न किया है। महंत खलु विप्रेषु उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्ति चिंतेन न कुटुंबे स्पर्शाति। राजन प्रियव्रत के पुत्र अग्निरथी थे और अग्निरथी के पुत्र नभि हुए और इन्हीं नभि के पुत्र ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव जो है ना भगवान के 24वें अवतार में से 8वें अवतार है। बोल ऋषभ देव भगवान की। नभि के पुत्र ऋषभ देव हुए और यही ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। जो जैन धर्म है ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, इसके प्रवर्तक ऋषभ देव जैन धर्म का प्रचार सार अहिंसावाद श्री ऋषभ देव ने किया है। जैन धर्म ही एक हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म ही एक सनातन जैन धर्म है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। आज ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया अपने पास और प्रश्न किया है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम्हें ये मानव शरीर क्यों मिला है। एक पुत्र ने खड़ा होकर कहा पिताजी ये पुत्र मुझे पढ़ाई लिखाई करके बच्चे पैदा करने के लिए मिला है। 2-4 पुत्रों ने कहा पिताजी दुकान मकान बनाने के लिए मिला है। सभी पुत्रों ने कहा पिताजी ये जो हमें मानव शरीर मिला है सुबह उठ के स्नान करने के लिए मिला है, उसके उपरांत बाल भोग पाने के लिए मिला है, फिर उसके उपरांत दोपहर में प्रसाद पाने के लिए मिला है, फिर संध्या को 4 बजे हल्का नाश्ता करने के लिए मिला है, रात में भोजन करने के लिए मिला है और दिन
दिन भर काम करने के लिए गया है। एक बात मुझे याद आ गई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई। सभी योनियों को आज ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी कुछ एक उम्र निर्धारित कर दें। सभी योनियों को ब्रह्मा जी ने बुलाया, तो जो हम सब लोग मनुष्य योनि के हैं ना, तो सबसे पीछे बैठे रहेंगे, जितनी बचेगी 2-4 वर्ष के लेके आ जाएंगे। सभी योनियों को ब्रह्मा जी ने उम्र यथा उचित प्रदान किया। बाद में हम सब मनुष्य योनि के लोग गए ब्रह्मा जी के पास, कहा महाराज हम भी रह गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो मेरे पास था सब बांट दिया, कुल 25 वर्ष बचे हुए हैं, चाहिए तो लेके जाओ। मनुष्य योनि रोने लगा, कहा महाराज 25 वर्ष में क्या होगा, जन्म लूंगा तो 4-6 साल तो ऐसे बीत जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करूंगा, तो पढ़ाई लिखाई करके उपरांत चल बस हो गई, कुछ नहीं होगा महाराज। ब्रह्मा जी को दया आई, रोने लगा मनुष्य योनि, रोने लगे तो ब्रह्मा जी को दया आई, अच्छा बैठो शायद कोई आए। तो थोड़ा देर बाद देखता है मनुष्य योनि एक बैल आ रहा है, और बैल आया और बैल आकर अपने उम्र की 25 वर्ष, उसे 50 वर्ष के दिए थे, तो बैल ने अपनी 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी बैल की उम्र लेकर हम मनुष्य योनि को देते हैं। हमारी उम्र 50 वर्ष हो गई तो भी हमें संतोष नहीं हुआ, क्या करेंगे इतने में, काम धाम करेंगे, बच्चे की शादी भी नहीं देख पाएंगे। फिर रोने लगा, ब्रह्मा जी को दया आई, ठीक है बैठो। इतने में उड़ते हुए उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा महाराज मैं क्या करूंगा इतनी उम्र लेकर, उसे भी 50 वर्ष की उम्र दिए, आपकी बनाई सृष्टि को तो मैं देख ही नहीं सकता। उल्लू ने अपने 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी मनुष्य को दिया, तो भी संतुष्ट, मनुष्य योनि संतुष्ट नहीं हुई। 75 वर्ष की उम्र पाकर भी मनुष्य योनि संतुष्ट नहीं हुई, बैठा रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। ब्रह्मा जी को दया आई, थोड़े देर में कुत्ता पहुंच गया, और कुत्ते ने कहा महाराज एक टुकड़े के लिए डंडे खाते फिरता हूँ, क्या करूंगा इतना जी के, बहुत है महाराज। कुत्ता संतुष्ट हो सकता है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, बोल जैसे। कुत्ते ने अपने 25 वर्ष की उम्र मनुष्य योनि को प्रदान किया, तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिली, बैठे रह गए, रोते रह गए। थोड़ी देर में कौआ आया, कौआ ने भी कहा महाराज न मेरा स्वरूप लोगों को अच्छा लगता, न मेरी वाणी लोगों को अच्छी लगती, मैं 50 वर्ष जीकर क्या करूंगा। कौआ ने भी अपने 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी कौए की उम्र लेकर मनुष्य को प्रदान कर दिया। तब मनुष्य सोचा हाँ इतने में नाती पोती देख सकता हूँ, मनुष्य योनि चला आया। मित्रों आज हम जो जैसी उम्र पाए हैं वही भोग रहे हैं। ब्रह्मा ने हमें 25 वर्ष की उम्र दी, 25 वर्ष हमारे शांति पूर्वक आनंद पूर्वक बीतते हैं, और 25 के बाद
बैल की उम्र लागू हो जाती है, खूब 50 वर्ष तक बैलों के जैसे मेहनत करते हैं। और जैसे बैल की उम्र समाप्त हुई, मेहनत करके 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, 2-4 मकान बना दिए, बच्चों की शादी कर दिए। अब 50 के बाद हम उल्लू के भांति अंधे हो जाते। हमें दिखाई नहीं पड़ता कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला। उल्लू के भांति अंधे रहते हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान करते रहते हैं। अपने मूल लक्ष्य को उल्लू की भांति नहीं देख पाते। जिस तरह उल्लू दिन में ब्रह्मा की बनाई सृष्टि नहीं देख सकता, उसी तरह हम और आप ब्रह्मा की दुई हुई उम्र को, बनाई हुई योनि को, मूलतः कारण को नहीं समझ पाते। उल्लू की भी उम्र 25 वर्ष की समाप्त हो गई, उसके उपरांत चालू हो जाती है 75 वर्ष के हो गए। 75 के बाद बेडरूम में सोते थे। बाबा जी का बेड आ गया दादाजी का हॉल में, और नाती पोते बहू की तकवारी करने लगे गेट पे। कुत्ते की भांति बैठे रहते हैं, एक टुकड़ा दे दिया खाली है। 75 वर्ष का कोई बूढ़ा हो, उसकी स्थिति उससे पूछना, कुत्ते जैसी स्थिति होगी उसकी। एक एक टुकड़े, एक एक रोटी के लिए नाती पोते बहुओं का मुंह देखते हैं। इधर से उधर वही पुत्र, वही नाती, वही पोता हमें दौड़ाता है। और जैसी उसकी उम्र समाप्त हुई तो महाराज 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्ष के किसी बुढ़े को देखो, शिथिल हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और कौवे की भांति कां कां करके एक एक टुकड़े, एक एक गिलास पानी के लिए चिल्लाता है। तो हमारे नाती पोते बहुएं क्या कहती है मालूम है ना? क्या मालूम है, बुढ़ा पड़ा रहता, कौवे जैसे चिल्लाते रहता। तो जो जैसा हमें उम्र मिली है उसका हम भोग कर रहे हैं। तो ऋषभदेव कहते हैं ये मानव जीवन तुम्हें हरि का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मिला है। 100 के 100 उनके पुत्र संत बन गए। ज्येष्ठ पुत्र भरत राजपाट को संभाला है। आज भरत जी को अपने पिता की बात याद आ गई, और भरत जी महाराज अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप कर वन में जाकर तपस्या करने लगे। भरत जी महाराज नित्य सुबह से दोपहर तक नदी में खड़े होकर भगवान का भजन करते हैं। संध्या को कुटी में बैठकर प्रभु का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन भरत जी महाराज ने एक दृश्य देखा। एक शेर ने बड़ी जोर से गर्जना की। कुछ हिरण वहीं पर थे, और एक हिरण अपने प्राण बचाने के लिए सिंह की गर्जना सुनकर नदी पर उछाल लगा दी। सिंह की गर्जना सुनकर नदी पर उछाल लगा दी, और वह गर्भवती थी। उसका गर्भ बीच नदी में ही पुत्र को जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया। भरत जी महाराज जल पर संध्या कर रहे थे।
भरत जी की नजर पड़ी, उस हिरण के बच्चे को उठाकर अपने कुटी पर ले गए। उस बच्चे को हष्ट-पुष्ट किया और उसकी सेवा करने लगे और उससे नेह लग गया भरत जी का। बाबा जी दिन में 20 माला करते थे, तो 20 माला से 1 माला पड़ा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन परोपकार करना चाहिए और परोपकार भरत को परोपकार करना चाहिए, उसको लाकर हष्ट पुष्ट करके छोड़ देना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन भरत जी उस हिरण के बच्चे पर इतना आसक्त हो गए कि एक दिन वह हिरण का बच्चा कुटी छोड़कर भाग गया और हिरणों के झुंड में जाकर मिल गया। भरत जी सुबह से शाम यही सोचते, कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कहीं जंगल के बड़े बड़े पशु उसे खा तो नहीं गए होंगे। और यही सोचते सोचते जड़ भरत की मृत्यु हो गई। भरत की मृत्यु हो गई। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन जब जड़ भरत की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के समय जिसका चिंतन करता था वही योनि हुई। राजन अंत समय में किसी जीव, किसी जंतु, किसी मनुष्य का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव मे विशतमानस राजहंसा प्राणपयान समये प्रभात विद्यये कंठावरोधन विदो स्वर्णं कुतोसे। राजन जब प्राणों के पयान का समय हो उस समय परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भरत ने स्मरण किया, चिंतन किया हिरण का और उन्हें हिरण की ही योनि में जाना पड़ा। लेकिन भरत जी को भगवान के भक्त थे और भगवान के पुत्र भी हैं। उस कृपा और आशीर्वाद से उन्हें पूर्व जन्म मनुष्य योनि की बात याद रही। तो हिरण की योनि में भी उन्होंने भगवत चिंतन किया। तीसरा जन्म उनका अंगिरस्य गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। जब ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ तो सोचते हैं कि अब नहीं बिगाड़ूंगा। पिताजी उनके कर्मकांड के विद्वान थे, पूजा पाठ कराते थे, तो आज मंत्र पढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया। गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं तो वे उल्टा पढ़ रहे हैं। आता सब है लेकिन उल्टा पढ़ रहे हैं। जानते हैं कि यदि मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मुझे पूजा पाठ में लगा देंगे। तो पिताजी को क्रोध आया और कहा, इसकी मति जड़ है, जाओ तुम्हारा नाम जड़ भरत है। मति जड़ होने के कारण उनका नाम पिताजी ने जड़ भरत रख दिया। 4 भाई हैं, कुछ काम धाम करते नहीं, भगवान का भजन में ही जुटे रहते, भगवान के नाम पर ही जुटे रहते। आज भाइयों ने कहा कुछ काम धाम तो करता नहीं, खेत बोकर आए हैं, इसे खेत की तकवारी में ही बेच देते हैं। तो जड़ भरत जी की ड्यूटी लग गई, जाओ खेत को देखना, दाना डालकर आए हैं, कहीं चिड़िया दाना ना चूहे। जड़ भरत बैठ गए और चिड़िया आई,
जड़ भरत जी महाराज क्या बोलते हैं मालूम है? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाजा चिड़िया घर घर में। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। कहते हैं तो सब राम जी की है, मैं भी राम जी का हूँ, ये भी राम जी की है, खेती भी राम जी का है, दाना भी राम जी का है। महाराज जड़ भरत को सभी में राम का दर्शन करते हैं, सभी में घन श्याम का दर्शन करते हैं, और इसे हमारे वेदों में उत्तम भक्ति बताई गई है। उत्तम कोटि का भक्त सभी में समभाव की दृष्टि रखता है, सभी में प्रभु की भाव की दृष्टि रखता है। सारा दाना चिड़िया चुप कर चली गई। शाम के जब भाइयों ने खेत देखा तो कहा एक काम दिए वो भी ठीक से नहीं कर सकता। घर से उन्हें निकाल दिया, जाओ तुम किसी काम के नहीं हो। जड़ भरत को सोचते ही थे कि मुझे ये बंधन से मुक्त कर दे। जड़ भरत जी महाराज प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए चल पड़े। रास्ते में कुछ भीलगण देवी की बलि देने के लिए उन्हें नर चाहिए था, देवी को नर बलि देना था। तो देखा ये सुंदर हट्टा कट्टा बढ़िया मनुष्य है, इसी की बलि क्यों ना दिया जाए। मां भगवती देवी के सामने ले गए, जड़ भरत को स्नान कराया, सुंदर भोजन प्रसाद पवाए। जड़ भरत जी बहुत दिनों से भोजन प्रसाद नहीं पाए थे, खूब प्रेम से पाया। और जड़ भरत जी महाराज की बलि देने के लिए जैसे उन भीलों ने तैयार हुए, उसी समय मां भगवती काली प्रकट हो गई। चहट शास्त्र सूत्रम, अपना शस्त्र लेकर सारे उन भीलों को नष्ट कर दिया। और भगवती कहती है, अरे दुष्टों, जो भगवान का भक्त है उसकी बलि दे रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज वहां से चल दिए। आगे सौमेर देश के राजा रहुगण नित्य सत्संग करने के लिए जाया करते थे। रास्ते में राजा रहुगण का एक कहार सेवक बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा, महाराज एक सेवक बीमार पड़ गया है। राजा रहुगण ने कहा, जाओ किसी को भी पकड़ लो, ये अपना ही राज्य है और अपने राज्य की प्रजा अपनी ही है। राजा का सेवा करने के लिए सारी प्रजा का अधिकार है। वहीं से जड़ भरत जी महाराज गुजर रहे थे। जड़ भरत जी महाराज को देखकर उन कहार सेवकों ने पकड़ लिया। बढ़िया हट्टा कट्टा है,
ये ठीक से लेकर पालकी चलेगा। आगे लगा दिया जड़ भरत महाराज को। अब जड़ भरत जी महाराज चल रहे हैं, लेकिन उनकी नजर नीचे रहती है। कहीं कीड़े आते तो बड़े जोर से उछाल लगा देते, कहीं चींटी आती तो उछाल लगा देते, और जैसे उछलते तो रहुगढ़ के सिर पे पालकी लगती है। राजा रहुगढ़ ने कहा, ठीक से चलना भी नहीं आता। पुनः जब तक आगे एक चींटी आ गई, उछाल लगाया। राजा रहुगढ़ ने कहा, इतना हट्टा कट्टा मोटा ताजा शरीर लिया है, ठीक से चलना नहीं आता। जब तक तीसरी चींटी आ गई सामने, पुनः उछाल लगाया। राजा रहुगढ़ ने कहा, अरे मूर्ख, ठीक से चलना भी नहीं आता, ऐसा दंड तुम्हें दूंगा कि तुम न कभी भूत न भविष्य में सोच भी नहीं सकते। जड़ भरत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए कि आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। यदि मैं नहीं बोलता तो यह एक सत्संगी राजा कुमार्ग पर चला जाए। जड़ भरत जी ने कहा, त्वदिन्यो यस्य तन् राजन् यस्य न भीरभारा। अरे राजन, जो भार ढोता है उस ढोने वाले को ही पता चलता है उस भार का वजन। राजा, तुमने पहली बात कहा कि इतना हट्टा कट्टा शरीर लिए ठीक से चलना भी नहीं आता। राजा, तुमने बिल्कुल गलत कहा। शरीर का धर्म है मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, ये तो मन, ये तो शरीर का धर्म है। राजन, आपने कहा कि इसे ठीक से चलना भी नहीं आता। राजन, आपने कहा तुम्हें इतना दंड दूंगा। राजन, किसे दंड देंगे आप? तुम्हें इतना कष्ट होगा कि न कभी हुआ और न कभी होगा। राजन, कष्ट तो आत्मा और बुद्धि को होता है और मन को होता है, शरीर को होता है। राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। राजन, मैं तो आत्मा नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं। और जीव को मरने का, मोटा होने का, पतला होने का, दुबला होने का कोई कष्ट नहीं होता। राजन, आप मुझे क्या कष्ट देंगे? मैं तो अजय हूँ, अमर हूँ। आत्मा तो राजन हमेशा अजय रहती है, अमर रहती है। आप मुझे क्या कष्ट देंगे? इतनी बात सुनकर राजा रहुगढ़ पालकी से नीचे कूद पड़े और जड़ भरत के चरणों पर गिर पड़े। महाराज, मैं समझ नहीं पाया कि पालकी ढोने वाला इतना बड़ा वेदांती, इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। महाराज, मुझे क्षमा करें। आप कौन हैं? तस्यारुतोन्नो यत् पत्रयात्मजा भृङ्गोशयस्या तस्येन सत्त्वसं
राजन आप कौन हैं? कहीं स्वयं नारायण तो मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं आ गए? कहीं दुर्वासा ऋषि तो नहीं आ गए? अरे राजन, स्वयं मेरे गुरुदेव कहीं कपिल भगवान तो नहीं आ गए? राजन आप कौन हैं? राजा रहुगण ने कहा, महाराज आप कौन हैं? आपके गले में मोटा जनेऊ पड़ा, इससे तो प्रतीत हो रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। महाराज आप कौन हैं, ये बताने की कृपा करें। जड़ भरत जी ने कहा, राजन मैं ब्राह्मण ही हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। राजा रहुगण ने कहा, महाराज यदि मैं डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से ही डरता हूं। ना हम विशिष्या सुरराजनानम प्रसूल यमास्य गंडा मृगस्तु कुलबांधवाना। महाराज मैं यदि डरता हूं तो केवल ब्राह्मण बंधुओं से ही डरता हूं। मुझे शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यम के दंड से डर नहीं लगता। महाराज केवल मैं डरता हूं तो ब्राह्मण कुल के श्राप से डरता हूं, ब्राह्मण कुल के क्रोध से डरता हूं। यहाँ पर राजा रहुगण कहते हैं, महाराज यदि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व में है, ब्राह्मण की आत्मा यदि दुखित हो गई तो पूरे कुल को विनाश कर देती है। यदि हम किसी ब्राह्मण के हृदय आत्मा पर यदि ठोस पहुंचा दिए और महाराज यदि वह ब्राह्मण गायत्री उपासक है तो हमारे पूरे कुल को विनाश कर देता है। राजा रहुगण कहते हैं, भगवान मैं केवल ब्राह्मण कुल ब्राह्मण बंधुओं से ही डरता हूं, मुझे क्षमा करें महाराज। राजा रहुगण ने प्रश्न किया है, भगवान मेरा प्रश्न है कि शरीर का संबंध किससे होता है? चलो भरत जी महाराज कहते हैं, राजन शरीर का संबंध तो आत्मा और बुद्धि से ही होता है। जीव का शरीर से कोई संबंध नहीं होता। शरीर का संबंध केवल हमारे आत्मा और बुद्धि से है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश राजा रहुगण को जड़ भरत जी महाराज प्रदान किए हैं। पृथ्वी विस्तार वर्णन, भूखंड का वर्णन बताए हैं। आचार्य सिद्धू कहते हैं, राजन भूपस्य यद मंडलानां तस्यं समुद्र तीरे पाताल नर्कलोका। भूलोक है, भुवालोक है, स्वलोक है, मालोक है, जनालोक है, तपालोक है। 7 ऊपर और 7 नीचे, ऐसे 14 लोक हैं, 28 भुवन हैं। और इसी पृथ्वी पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये नरक क्या है? तो आचार्य सिद्धू कहते हैं, राजन ये नरक जो जैसा जीव कर्म करता है अपने कर्मों के अनुसार इन नरकों की यातनाओं को भोगता है। तामिश्र, कुंभी पापी, अंध विस्तृत इत्यादि इत्यादि 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कुंभी पापी, काल सूत्र
इत्यादि ये नरक है। और जो जैसा जीव राजन कर्म करता है वैसे अपने कर्मों के अनुसार इन नरकों की यातनाओं को भोगता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान इन नरकों से बचने का उपाय क्या है, इनसे बचा कैसे जा सकता है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इन नरकों से बचने का तो एक ही उपाय है कि अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। राजन यदि इन नरकों से बचना चाहते हो तो भगवान का नाम का जप करो। परीक्षित जी ने कहा, महाराज नाम जप करना तो आता नहीं, भगवान के नाम हमसे आते नहीं, तो कैसे जप कर सकते हैं? तो सुखदेव कहते हैं, राजन भाव कुभाव अलख आलस हो